दोस्तों, हमारे देश में अक्सर गैंगवार और गैंगस्टर की कहानी किस्से सामने आते रहते हैं। अक्सर हम उनके बारे में सुनते रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स पैदा हुए हैं जिनका अंत करने के लिए पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में, जिनकी दहशत का अनुमान आप इस वीडियो को देखकर लगा पाएंगे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी या आज भी करनी पड़ रही है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और हम आपको विश्वास के साथ कह देते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद जरूर आएगी। तो चलिए जानते हैं भारत के टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में। भारत के टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बिल्लू सांडा का। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बिल्लू सांडा को एक ऐसा गैंगस्टर्स कहा जाता है जो अपनी सनक की वजह से अपराध किया करता था। बिल्लू सांडा को अपराध करने में मजा आता था। लोगों की हत्या और लूट को अंजाम देना उसका पैशन था। बिल्लू सांडा को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि एक सनकी पागल गैंगस्टर था। अपनी ऐसी ही उलूल जुलूल हरकतों के कारण बिल्लू सांडा अपराध की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। बिल्लू सांडा को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं कि आप बदमाश कैसे बने, तो उसका यही कहना है कि मुझे तो बस बड़ा बदमाश बनना है। मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश बनूंगा। अपराध करना मेरे लिए शौक है। बिल्लू सांडा के बारे में यह भी कहना है कि वह जेल से भागने से पहले अपनी तारीख को बता देता है कि उस दिन वह जेल की दीवारों को फांदकर जेल से फरार हो जाएगा और उस दिन किसी भी हालत में जेल की दीवारें भी उसको रोक नहीं पाती है। बिल्लू सांडा पर उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे अनेकों मामले दर्ज है। टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में दूसरा नंबर आता है सुनील राठी का। सुनील राठी को भारत के अंदर खतरनाक गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया और वह कुख्यात अपराधी है जिसने जेल के अंदर एक और कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी थी। वैसे तो सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अपनी दहशत को अंजाम देता था। और सुनील राठी के बारे में कहा जाता है कि उसके नाम से किसी व्यापारी को एक फोन कॉल किया जाता है तो उसको जितनी रकम मांगी जाती है उसको देनी पड़ती है। उसकी पैंट गीली हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि सुनील राठी की गैंग में 150 से ज्यादा शूटर है जो एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। सुनील राठी के अपराध का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि उस पर उत्तराखंड के रूकड़ी जेल में डिप्टी जेलर की हत्या करने का भी आरोप है। टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में तीसरा नाम आता है पपला गुर्जर का। वैसे तो पपला गुर्जर मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन उसकी दहशत का खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी जैसे बड़े क्षेत्रों के अंदर है। यहाँ पर पपला गुर्जर के नाम सुनते ही बड़े बड़ों की नींद हराम हो जाती है। वैसे पपला गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि वे अपने गुरु की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखता है और एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। पपला गुर्जर को रॉबिन हुड गैंगस्टर भी कहा जाता है, जिसके चलते वह अमीरों से लेता है और गरीबों में दान कर देता है, जिसके कारण उसकी इन राज्यों के अंदर लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग भी है। पपला गुर्जर एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर है जो कई बार पुलिस की कस्टडी से भागकर उस पर फायर करके फरार हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह राजस्थान की एक जेल में बंद है। जिसके बाद उसके और उसके पिता के बीच की बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पपला गुर्जर अपने पिता से कहता हुआ नजर आता है कि जेल के अंदर उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। जिसके बाद राजस्थान के तमाम नेताओं और विधायकों को लेकर बड़ी खबरें भी सामने आई थी। टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में चौथा नाम आता है नीरज बवानिया का। नीरज बवानिया उर्फ नीरज बवाना दिल्ली एनसीआर का एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके नाम के आगे एनसीआर में बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है और कहा जाता है कि यह कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का रिश्तेदार भी है। नीरज बवाना के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते वे देश के सबसे सुरक्षित, सबसे खतरनाक हाईटेक जेल तिहाड़ में कई संगीन अपराधों की धाराओं में बंद है। नीरज बवाना का जितना मासूम चेहरा है, अगर आप उससे मुलाकात करते हैं तो कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कितने भोले भाले चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान का राज है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों की हालत खराब रहती है। टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया की लिस्ट में अगला नंबर आता है सूका कहलवा का। कहा जाता है कि सूका कहलवा के माता पिता एनआरआई थे जो अमेरिका में रहते थे
और वह 10वीं के बाद अमेरिका में जाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वह अपनी मौसी के वहां रुक जाता है और उस दिन गांव में एक मामूली सी बहसबाजी की वजह से उस पर FIR दर्ज हो जाती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है और वह अपराध की दुनिया की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ा लेता है। सूखा कहलवा को रॉबिन हुड की उपाधि दी गई है। सूखा कहलवा एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने पुलिस के एनकाउंटर को एक नहीं, दो नहीं, चार बार धोखा दिया था, लेकिन अपने विरोधी बदमाशों के कारण वह अपने आप को बचा नहीं पाया। सूखा कहलवा की मौत के इतने साल बाद आज भी उसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर सूखा कहलवा आज जिंदा होता तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उसकी ही होती। जब सूखा कहलवा को जालंधर की जेल से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया और जब वापस जेल आते समय पुलिस की जीप को बीच रास्ते पर सोनू बाबा, विकी गोंडर और प्रेम लाहौरिया उसको रोक लेते हैं और पुलिस वालों को अलग साइड में करके सूखा कहलवा को बीच सड़क पर खड़ा करके उसके शरीर को गोलियों से भून डालते हैं और जब सूखा कहलवा का पोस्टमार्टम किया गया उस वक्त उसके शरीर से 100 बुलेट निकाली गई थी, यानी कि उसके अपराधियों में भी इतना खौफ था कि अगर वह जिंदा बच गया तो उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया की लिस्ट में अगला नंबर आता है रुपिंदर गांधी का। रुपिंदर गांधी वैसे तो खेल जगत से ताल्लुक रखता था, लेकिन वह जितना बड़ा खिलाड़ी था उतना ही बड़ा अपराध की दुनिया का खिलाड़ी भी था और एक बड़ा गैंगस्टर था। वैसे लोगों के द्वारा रुपिंदर गांधी को मसीहा कहा जाता था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की हत्या और फिरौती नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। जब वह 22 साल का था तब गांव वालों की सर्वसम्मति के कारण गांव का सरपंच बन गया था, लेकिन विरोधियों को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने पहले तो इसका किडनैप करवाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में पुलिस जांच में भी रुपिंदर गांधी को रातों रात जला दिया गया और आज तक रुपिंदर गांधी की लाश नहीं मिली है। लेकिन आज भी रुपिंदर गांधी एक मसीहा के रूप में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया की लिस्ट में अगला नंबर आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कौन नहीं जानता है, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार को UP-STF का गठन तक करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसका एनकाउंटर करने के लिए दिल के दौरे पड़ गए थे। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। उस वक्त घात लगाए बैठे STF के जवानों ने दबोचकर उसका एनकाउंटर कर दिया। वैसे तो श्री प्रकाश शुक्ला के अपराधी बनने की कहानी भी निराली है। श्री प्रकाश शुक्ला पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होनहार था, लेकिन बचपन में उसकी बहन के साथ छेड़खानी हो जाती है, जिसके बाद उस बात का बदला लेने के लिए वह उस लड़के की हत्या कर देता है और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए एक स्थानीय नेता के सहारे विदेश पहुंच जाता है, जहां पर वह लेता है अपराध की ट्रेनिंग और वापस आने पर बन जाता है सबसे खतरनाक कुख्यात गैंगस्टर, जिसने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया और कई नेताओं और लोगों की हत्या तक कर डाली। और श्री प्रकाश शुक्ला का मामला तब प्रकाश में ज्यादा आया जब उसने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मौत की सुपारी भी ले ली, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार को STF का गठन करना पड़ा था। श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर कई फिल्में और सीरीजें भी बनाई जा चुकी है। टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया की लिस्ट में अगला नंबर आता है मान्या सुर्वे का। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के बढ़ते अपराधों को लेकर मुंबई की पुलिस ने 1980 में डिडक्शन यूनिट बनाई थी, जिसने अपना पहला एनकाउंटर किया था 11 जनवरी 1982 को। यह एनकाउंटर मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ था, जिसमें मान्या सुर्वे की मौत हुई थी। इस एनकाउंटर पर जॉन इब्राहिम के किरदार में एक फिल्म भी बनाई गई है। कहा जाता है कि मान्या सुर्वे दाऊद इब्राहिम और उसके सभी अपराधियों के ऊपर भारी पड़ता था और उसने सरेआम दाऊद इब्राहिम के भाई को मार डाला। लेकिन दाऊद इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन होने के बावजूद मान्या सुर्वे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान्या सुर्वे कितना खूंखार अपराधी था। इस खूंखार अपराधी का पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था, लेकिन उसके साथियों द्वारा उसे मान्या पुकारा जाता था। मान्या सुर्वे एक पढ़ा लिखा अपराधी, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के डॉन के रूप में जाना जाता है। टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया की लिस्ट में अगला नंबर आता है राजस्थान के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह का। आनंदपाल सिंह को भी रॉबिन हुड गैंगस्टर कहा जाता है।
आनंदपाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता था, लेकिन एक बार वह अपने गांव में चुनाव लड़ने की ठान रहा था और विरोधी इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं। उस पर कई झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं, जिसके चलते उसको जेल होती है। लेकिन जेल से निकलकर वह अपने टॉर्चर अपमान का बदला लेने के लिए गैंगस्टर बन जाता है। आनंदपाल सिंह का राजस्थान के अंदर इतना खौफ था कि कई बड़े बड़े मंत्री नेता अपने घरों से बाहर निकलने पर भी हिचकिचाते थे, जिसको मारने के लिए पुलिस को नाको चने चबाने पड़े। हालांकि आखिरकार सीकर में एक दिन आनंदपाल को पुलिस ने एनकाउंटर कर मार डाला। टॉप 10 गैंगस्टर की सूची में हमारा अगला नंबर आता है विकास दुबे का। इस लिस्ट में अगला नंबर और लास्ट नंबर है विकास दुबे का। विकास दुबे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसने अपने गांव में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करवा दी, जिसके बाद उसको मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से दबोचा गया था और बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी पलटाकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। कहा जाता है कि विकास दुबे उस समय सुर्खियों में आया जब उसने एक स्थानीय थाने के अंदर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करवा दी थी और वे एक खूंखार अपराधी बन गया। लेकिन दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो या गैंगस्टर, अंत एक दिन उसका भी आता है और उस दिन उसकी दहशत का सारा हिसाब ले लिया जाता है। और जितने भी गैंगस्टर और अपराधी हुए हैं, उनकी मौत भी दर्दनाक हुई है। इसलिए कभी भी अपराध को बढ़ावा ना दे और ना ही अपराध के लिए कभी आगे आए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं।